शार्लोक होम्स जासूसी साहित्य की दुनिया में सबसे महान नामों में से एक। लेखक के ही शब्दों में पहला अध्याय रक्त परीक्षण। 1878 में मैंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की और सेना में सर्जनों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं हमेशा की तरह 5वीं नॉर्थम्बरलैंड रेजिमेंट में सहायक सर्जन के रूप में शामिल हो गया। उस समय रेजिमेंट भारत में तैनात थी। इससे पहले कि मैं वहां शामिल होता, दूसरा अफगान युद्ध छिड़ गया। बंबई में मुझे उतरने पर मुझे पता चला कि मेरी रेजिमेंट पहाड़ियों से होकर आगे बढ़ चुकी है और पहले ही दुश्मन के देश में प्रवेश कर चुकी है। मैंने अपने जैसे कई अन्य अधिकारियों के साथ मार्च किया और सुरक्षित रूप से कंधार पहुंच गया और अपनी रेजिमेंट प्राप्त की और तुरंत नई जिम्मेदारियां संभाली। उस अभियान से कई लोगों को सम्मान और पदोन्नति मिली, लेकिन इससे मुझे दुर्भाग्य और खतरे के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे अपनी सेना से हटा दिया गया और बर्कशायर से जोड़ दिया गया और उनके साथ माईवैंड की घातक लड़ाई में भाग लिया। वहां एक गोली मेरे कंधे को छेद गई, जिससे एक हड्डी भी टूट गई। मैं अपने साहस के कारण किसी तरह हत्यारे गाजियों के हाथों से बच गया। एक घोड़े पर वह मुझे सुरक्षित रूप से ब्रिटिश समुद्र में ले आया। मुझे घायल सैनिकों के एक समूह के साथ पेशावर के बेस अस्पताल में कमजोर अवस्था में दर्द और लंबे समय तक पीड़ा से जूझते हुए भेजा गया था। वहां मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। धीरे धीरे मेरी सेहत वार्ड में घूमने या बालकनी में चलने जैसी हो गई। अचानक मुझ पर भारत के अभिशाप का आक्रमण हुआ। कई महीनों तक मुझे जीवन की कोई आशा नहीं रही। जब मैं आखिरकार ठीक हो गया तो मैं इतना कमजोर और क्षीण हो गया कि एक मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया कि मुझे एक दिन भी बर्बाद किए बिना लंदन भेज दिया जाना चाहिए। मेरी बिगड़ी हुई सेहत ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दयालु सरकार ने मेरी सेहत सुधारने के लिए मुझे 9 महीने का समय दिया। इंग्लैंड में कोई रिश्तेदार नहीं था, तो मैं तब हवा की तरह आजाद था। निश्चित रूप से उतना आजाद जितना एक आदमी प्रतिदिन कम पैसे पर रह सकता है। ऐसी स्थिति में मैं स्वाभाविक रूप से लंदन आ गया, क्योंकि लंदन एक सुंदर जगह है जहां पूरे साम्राज्य के यात्रा करने वाले और विलासितापूर्ण लोग एक ही झटके में मिलते हैं, एक ही जगह पर मिलते हैं। स्टैंड के एक निजी होटल में मैं अर्थहीन जीवन जी रहा था। मेरी जेब में जितने पैसे थे, मैं उससे थोड़ा अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आर्थिक स्थिति इतनी भयावह हो गई कि मुझे तुरंत एहसास हुआ कि या तो मुझे महानगर छोड़कर किसी ग्रामीण इलाके में जाना होगा या फिर जीवन स्तर को पूरी तरह से बदलना होगा। मैंने आखिरी विकल्प चुना। मैंने होटल छोड़कर कम लागत वाले इलाके में घर लेने का फैसला किया। जिस दिन मैंने यह निर्णय लिया, जब मैं क्राइटेरियन बार में खड़ा था, तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे खड़े होकर मुझे एहसास हुआ स्टैमफोर्ड बार्ट्स में मेरे नीचे एक ड्रेसर था। लॉन की विशाल भीड़ में जाने पहचाने चेहरों को देखना एक अकेले आदमी को बहुत अच्छा लगता है। स्टैमफोर्ड की पहली कोई खास दोस्ताना जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में, लेकिन उस दिन मैंने उत्सुकता से उसका स्वागत किया। वह भी मुझे देखकर खुश था। मैंने खुशी से उसे दोपहर के भोजन के लिए होलवर्ना में आमंत्रित किया और हम दोनों एक ही कार में निकल पड़े। जब वह लंदन की भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहा था, तो उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने उस शव के साथ क्या किया वॉटसन? मैंने उसे अपने जीवन शब्दकोश का संक्षिप्त विवरण दिया। मेरे दुर्भाग्य की कथा सुनकर वे करुणा के स्वर में बोले, अरे बेचारे, अब आप क्या करेंगे? एक घर की तलाश है, मैंने उत्तर दिया। किफायती किराए पर आरामदायक घर मिल सकता है या नहीं, इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये बात बोला। मेरे साथी ने टिप्पणी की, बहुत आश्चर्य की बात है, आज मुझसे ये शब्द कहने वाले आप दूसरे व्यक्ति हैं। मैंने पूछा, पहला व्यक्ति कौन है भाई? वह व्यक्ति अस्पताल की रासायनिक प्रयोगशाला में काम करता है, उसने कहा। वह सुबह सुबह शोक मना रहा था। उसे एक अच्छा घर मिल गया, लेकिन किराया उसके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन उन्हें पार्टनर नहीं मिल रहा है। अगर वह वास्तव में एक घर और किराए का साथी चाहता है, तो मैं वह लड़का हूं, मैंने चिल्लाया। मैं बिना पार्टनर के रहने के बजाय एक पार्टनर को पसंद करूंगा। आप अभी तक शार्लोक होम्स को नहीं जानते हैं, स्टैमफोर्ड ने वाइन ग्लास के ऊपर से मेरी ओर देखते हुए कहा। आप उसे स्थायी साथी के रूप में भी पसंद नहीं करेंगे? क्यों? उसके खिलाफ कहने को क्या है? नहीं, मैं उसकी गलती की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके विचार थोड़े अजीब हैं। विज्ञान की कुछ शाखाओं में काफी उत्साही है। जहां तक मुझे पता है, वह आदमी काफी विनम्र है। निश्चित रूप से एक मेडिकल छात्र, मैंने कहा। नहीं, मुझे नहीं पता कि वह क्या बनना चाहता है। मेरा मानना है कि वह शरीर संरचना विज्ञान में पारंगत है, प्रथम श्रेणी के रसायनज्ञ भी। लेकिन जहां तक मुझे पता है, उन्होंने कभी कोई नियमित चिकित्सा शिक्षा नहीं ली। उनकी पढ़ाई भी बहुत गड़बड़ और विलक्षण है।
लेकिन उन्होंने विभिन्न विषयों पर इतना ज्ञान जमा कर लिया है कि उनके प्रोफेसर भी प्रभावित हैं। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी जानना नहीं चाहा कि वो क्या बनना चाहता है? उसने कहा, नहीं, उसके मन को निर्धारित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब वह जागता है तो उसके मुंह से शब्द फूट पड़ते हैं। मैंने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी के साथ रहना है तो मैं शांत पढ़े लिखे लोगों को पसंद करता हूँ। मुझ में अभी तक बहुत अधिक शोर या उत्तेजना सहन करने की शक्ति नहीं आई है। मुझे अफगानिस्तान में वे दो चीजें इतनी मिली कि मैं जब तक जीवित रहूंगा इनकी कमी नहीं रहेगी। आप उस दोस्त से कैसे मिल सकते हैं? साथी ने उत्तर दिया, निश्चित ही वह प्रयोगशाला में है। या तो वह सप्ताह दर सप्ताह एक ही स्थान पर नहीं चलता या फिर सुबह से रात तक वही काम करता है। अगर तुम चाहो तो हम खाना खाकर साथ साथ वहां जा सकते हैं। जरूर होगा, मैंने कहा। फिर चर्चा ने तुल पकड़ लिया। स्टैमफोर्ड ने मुझे उस सज्जन के बारे में कुछ और विवरण बताए, जिनके बारे में मैंने हाल ही में होलबर्न से अस्पताल जाते समय अपना रूममेट बनने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, अगर आप उनसे नहीं मिल सकते तो मुझे दोष मत दीजिए। प्रयोगशाला में कभी कभार होने वाली बैठकों से मुझे जो कुछ पता चला उससे अधिक मैं नहीं जानता। आपने यह सुझाव दिया है, इसलिए मुझे दोष न दें। मैंने कहा, यदि आप अनुकूलन नहीं कर सकते तो आपको आगे बढ़ना होगा। फिर मैंने अपने साथी की ओर थोड़ा सख्त होकर देखा और कहा, देखो स्टैमफोर्ड, ऐसा लगता है कि तुम किसी कारण से इस मामले में खुद को शामिल नहीं करना चाहते हो। मेरी राय में शर्लॉक होम्स कुछ हद तक अति वैज्ञानिक व्यक्ति है, लगभग असंवेदनशील। क्या वह अपने मित्र को केवल अनुसंधान के लिए, परिणामों का सटीक अंदाजा लगाने के लिए एक चुटकी पौधे का रस खाने को दे रहा है, न कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से? इसकी भी कल्पना की जा सकती है, उसके प्रति निष्पक्ष रहने के लिए वह स्वयं भी इसे उसी कारण से उतने ही चाव से खा सकता है। ऐसा लगता है कि उसे विशिष्ट और सटीक ज्ञान की लत है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ज्यादती हो सकती है। जब कोई मरे हुए जानवर को विच्छेदन कक्ष में डंडे से पीटना शुरू कर देता है तो यह काफी चौंकाने वाला होता है। मृत्यु के बाद शरीर पर चोट के निशान की जांच की जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसका जन्म यही करने के लिए हुआ है। आप अब भी कहते हैं वह मेडिकल छात्र नहीं है? तो दोस्तों, शर्लॉक होम्स का पहला अध्याय रक्त परीक्षण की कहानी को आज मैं यहीं पर रहने देता हूँ। इसकी आगे की कहानी मैं अगले भाग में बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।